क्या आप यकीन करेंगे कि जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, इस इन्वर्टर से, इस बैटरी या तो फिर इस छोटी सी बैटरी से और सिर्फ एक पैनल से आप अपने घर का पूरा लोड चला सकते हैं। आपके घर पे पंखा है, कूलर है, टीवी है, मोबाइल फोन है, लाइटिंग है, सारे लोड आप चला पाएंगे और मजे की बात 24 घंटे चला पाएंगे। कीमत इतनी कम कि गरीब से गरीब आदमी भी इस सोलर सिस्टम को लगवा दे। और किस तरीके से सोलर सिस्टम काम करेगा, कितने रुपए लगेंगे, कितनी जगह लगेगी, कौन सा पैनल लगेगा, वो सब मैंने यहाँ पे फिजिकली लगवाया हुआ है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखवा दूं, ये जो आप व्हाइट शीट देख रहे हैं, इस व्हाइट शीट के नीचे सोलर पैनल लगा है। तो पहली बार आप ये ऐसे देख रहे होंगे कि सोलर पैनल को मैंने ढक दिया है शीट से। ये करीब 10 mm मोटी ये शीट है। इस शीट को मैंने बायफेशियल पैनल के ऊपर डाल दिया है। पैनल को पूरी तरीके से मैंने यहाँ पे ढक दिया है। मेरी कई सारे वीडियोस में कई सारे व्यूअर्स ने ये कमेंट किया कि साहब बायफेशियल पैनल के नाम पे एक पैनल से पूरा घर का लोड चलेगा, उसके नाम पे पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहीं कोई वीडियो उन्होंने देखा है जिसमें वो लोग दिखा रहे हैं कि बायफेशियल पैनल एक धोखा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि पैनल को अगर मैं पूरी तरीके से ढक दूं तो क्या ये पैनल काम करेगा, ढकने के बाद भी काम करेगा। अगर ये पैनल को ढकने के बाद में भी काम करता है तो फिर आप निश्चित हो सकते हैं कि साल के 365 दिन आप अपने घर का लोड इस वाले पैनल से चला पाएंगे। तो ये पूरी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं कि ये 2 वायर सोलर पैनल से आ रहे हैं। आप ये देखिए 2 वायर आ रहे हैं। 2 वायर जो है ये इस सोलर पैनल से कनेक्टेड हैं। ये जो सोलर पैनल है ये है नेक्सस का 575 वॉट का बायफेशियल पैनल और ये 2 वायर आके आप यहां पे देखें इस इन्वर्टर में लग रहे हैं। आप ये देखें ये इन्वर्टर है और इस इन्वर्टर के पीछे ये 2 वायर आके लगे हैं। ये आप देखें ये प्लस में और माइनस में 2 वायर आके लगे हैं। इसके साथ ही ये लोड लगवाया हुआ है इन्वर्टर के आउटपुट में और इसके साथ ही एक लेड एसिड बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। आप ये देख रहे हैं लेड एसिड बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप पूरे घर का लोड इससे किस तरीके से चला पाएंगे, उसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तीनों चीजें मैंने आपको दिखा दी, बैटरी, इन्वर्टर और पैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टर की कि कौन सा इन्वर्टर यहाँ पे आपको लगेगा। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं यह है नेक्सस का 1 kVA का MPPT सोलर पीसीयू और इस पीसीयू में आपको जितने बेस्ट फीचर हो सकते हैं वो सारे फीचर यहाँ देखने को मिलेंगे। लोड लिफ्टिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कितना लोड आप चला पाएंगे। तो सपोज आपके घर पे कूलर लगा है, आपके घर पे वॉशिंग मशीन है, आपके घर पे पंखा है और टीवी जैसे लोड है, तो आप इस वाले सिस्टम से अब ये सारे लोड चला पाएंगे। तो इस इन्वर्टर के मैं आपको फीचर्स दिखाऊं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप ये फीचर्स में देखें तो यहाँ पे आपको 7 स्विच मिलते हैं, छोटे छोटे आप ये स्विच देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्विच है अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका इन्वर्टर यूपीएस मोड पे चला जाएगा। यूपीएस और इन्वर्टर दोनों ही मोड हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएस मोड पे लगाने पे आपको इंटरप्टेड सप्लाई मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको यूपीएस मोड पे आप इसको लगाएंगे तो इंटरप्टेड सप्लाई मिलेगी। इसके साथ ही अगर आपको ट्यूबुलर बैटरी या लिथियम बैटरी में से कोई लगानी है, जैसे एक बैटरी आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये C10 की ट्यूबुलर बैटरी है और ये आप बैटरी देख रहे हैं ये लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है। तो लिथियम बैटरी आपको लगानी है तो लिथियम बैटरी भी आप इस पे लगा पाएंगे और ट्यूबुलर बैटरी चाहे तो ट्यूबुलर बैटरी भी आप इसको लगा पाएंगे। स्विच नंबर 2 ट्यूबुलर और लिथियम बैटरी के लिए है। इसके साथ ही अगर आपको बिजली से अपना इन्वर्टर बैटरी चार्ज करना है तो उसके लिए अगर लो चार्जिंग आपको चाहिए, लो चार्जिंग में तो अगर आपको लो चार्जिंग चाहिए तो बाय डिफॉल्ट लो चार्जिंग है और आपको हाई चार्जिंग चाहिए तो 3 वाले बटन को आप ऑन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको चाहिए कि साहब मेरे को बिजली से मेरे को जो मेरी बैटरी है वो चार्ज ही नहीं करनी है, केवल सोलर से मेरी बैटरी चार्ज हो और अगर मैं लोड चलाऊं तो लोड मेरा बिजली से चल जाए अगर मेरी बैटरी चार्ज नहीं है और बैटरी मेरी 100% सोलर से ही चार्ज हो, तो आप चौथे बटन को आप इनेबल कर सकते हैं। इसके साथ ही स्मार्ट और पीसी मोड के लिए आप 5वां बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट मोड में क्या है, पहले सोलर से ये लोड उसका चलाएगा, उसके बाद में ग्रिड को प्रायोरिटी देगा। अगर आपको हाइब्रिड मोड पे जाना है तो 6 नंबर बटन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे सोलर प्लस बैटरी रहेगी, उसके बाद में आपका ग्रिड आ जाएगा। और इसके साथ ही 7 नंबर आप देख रहे हैं, तो अगर आप 7 नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो आप 25 एम्पियर से अपनी बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। बाय डिफॉल्ट जो है 20 एम्पियर की चार्जिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इतने सारे फीचर आपको यहाँ पे इस इन्वर्टर में देखने को मिलते हैं। अगर मैं लोड लिफ्टिंग की बात करूं तो करीब 700 वाट तक का लोड आप इससे चला पाएंगे। अब आपके घर पे 2 चीजें होती हैं कि आपको मैक्सिमम कितने वॉट का लोड चलाना है। नंबर 1 बात तो अधिकतम आप 700 वाट तक का लोड चला सकते हैं। दूसरी बात है कि कितने टाइम तक चला सकते हैं। तो कितने टाइम चलाने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है, दिन में है सोलर
और रात में है बैटरी। तो माना अगर आपने ये लेड एसिड की ये बैटरी लगवाई हुई है और ये शाम के टाइम फुली चार्ज है, तो ये करीब आपको 1 यूनिट डिलीवर कर देगी। 1 यूनिट का मतलब है कि अगर आप 100 वाट घंटे का लोड चला रहे हैं तो करीब आपको 10 घंटे ये बैटरी आपको लोड चला देगी। अगर आपने लिथियम फॉस्फेट की ये वाली बैटरी ली हुई है, 12.8 वोल्ट की ये बैटरी आप मेरे सामने देख रहे हैं, तो ये बैटरी 1200 वाट की है, तो करीब ये 100 वाट के लोड को 12 घंटे आपके को चला देगी। तो अगर आप अपने पूरे घर का लोड चलाना चाहते हैं, रात में चाह रहे हैं कि साहब 2 पंखे मेरे को चलाने हैं, एक ट्यूबलाइट चलानी है, 2 ट्यूबलाइट चलानी है, तो उसके लिए जो फैन है वो आपको बीएलडीसी फैन लेने पड़ेंगे। तो अगर आप बीएलडीसी फैन लेते हैं तो 2 फैन आप पूरी रात चला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, रात भर आपके 2 फैन चल जाएंगे, आपका टीवी भी चल जाएगा, आपका मोबाइल चार्ज भी हो जाएगा। अब फ्रेंड नेक्स्ट बात करें इसकी बैटरी में, मैंने यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाए। एक ऑप्शन ये है लेड एसिड बैटरी C10 का और एक ऑप्शन आपको लिथियम बैटरी का मैंने आपको दिखाया। तो दोनों में अंतर क्या है? इस बैटरी से आप देखें तो आप 1000 वाट का ही लोड ले पाएंगे और आप साइज वाइज देख रहे हैं, साइज खूब बड़ा है इस बैटरी का। इसके अलावा इस बैटरी में दिक्कत यह है कि आपको तीसरे चौथे महीने आपको पानी डालना पड़ेगा, रेगुलर मेंटेनेंस इस बैटरी को रिक्वायर्ड होती है। अगर सेम इसका आप दूसरा अल्टरनेट पे जाएंगे तो दूसरा अल्टरनेट पे आप ये बैटरी देख रहे हैं। इस बैटरी में आपको आप देखें स्टेनलेस स्टील से बनी हुई ये बैटरी है और इस बैटरी में कहीं कोई मेंटेनेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। वेट की बात करूं तो मात्र 12 किलो इस बैटरी के अंदर वजन है और अगर मैं लाइफ की बात करूं तो 15 साल की आपको यहाँ पे इस बैटरी पे वारंटी मिलती है। पहले 3 साल में अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर अगले 12 साल में आपकी बैटरी खराब होती है तो 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी पे आपको ये बैटरी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये दोनों बैटरी हो गई, आपका एपीसी हो गया। इसके साथ तीसरी चीज क्या है कि आपका घर का पूरा लोड चलेगा। तो तीसरी चीज मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कितना लोड चलाना है तो अधिक 700 वाट तक और कितने टाइम चलाना है वो डिपेंड करेगा कि आपने पैनल कितना लगवाया हुआ है। तो ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये नेक्सस का 575 वाट का पैनल है, ये इको प्लस मॉडल है। नेक्सस ने ये वाली सीरीज जो है ये अपने उन लोगों के लिए लॉन्च की है कि जो लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक सॉल्यूशन चाहते हैं, सस्ता सॉल्यूशन चाहते हैं। और इस पैनल पे आपको 30 साल की पहली बार इंडिया में वारंटी मिलती है। एन टाइप बायफेशियल ये पैनल है और इस पैनल का जो परफॉर्मेंस है वो तो अभी आप लाइव देखेंगे ही, पर इस पैनल में आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स कि ये पैनल इतना पावरफुल है, लगभग 3 यूनिट तक ये हर रोज आपको बना के दे सकता है, मतलब कि 90 यूनिट तक आपको बना के दे सकता है। तो अगर महीने में आपके 90 यूनिट तक पावर कंजप्शन है तो एक पैनल ही आपके पूरे घर का लोड चला देगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि साहब एक पैनल से इम्पॉसिबल है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है फ्रेंड्स। 1 किलोवाट का ये वाला पैनल करीब 5 से 5.5 यूनिट बना देता है। चूंकि 575 वाट का पैनल है तो करीब 3 यूनिट के आसपास ये पैनल आपको बना के दे सकता है साल के 320 दिन, जब आप एवरेज निकालेंगे। उसके बाद में जो आपके बहुत ज्यादा खराब सर्दी वाले मौसम है, कोहरा है, तो उस टाइम पे 3 यूनिट या 2 यूनिट नहीं बनाएगा, करीब कम यूनिट बनाएगा, पर उस टाइम आपका लोड भी कम हो जाता है। माना कि सर्दियों का मौसम है तो आपका पंखा नहीं चल रहा है तो आपका लोड भी उस टाइम पे कम हो जाता है। तो अगर धूप नहीं है तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर के लोड जो है वो उसी हिसाब से चलेंगे कि जितना पैनल प्रोडक्शन कर पा रहा होगा। वीडियो में एक मुद्दा ये भी चल रहा है कि बायफेशियल पैनल क्या दोनों तरफ से काम करता है। बहुत सारे लोगों ने लोगों को गुमराह किया हुआ है। तो बहुत सारे लोग YouTube पे फर्जी व्यू पाने के लिए जनता को गुमराह करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप जरूर सावधान रहें। उन्हें खुद कुछ जानकारी नहीं है पर पब्लिक को ज्ञानी बन के जानकारी देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको सोलर पैनल का बताऊं कि सोलर पैनल का प्रोडक्शन, जैसे आपने 1 किलोवाट का पैनल लगवाया तो 1 किलोवाट पैनल का मतलब ये नहीं है कि वो 1 किलोवाट का सुबह से शाम आपको बना के देगा। दिन के डिफरेंट टाइम वो 0 वाट से शुरू होगा, 1 वाट से शुरू होगा। और पैनल माना 550 वाट का पैनल है आपका, या 540 है, 570 है, जरूरी नहीं है कि 570 वाट तक ही जाएगा। हो सकता है 300 वाट तक जाए, हो सकता है वो 400 वाट तक जाए। डिपेंड करता है कि उस टाइम पे धूप कितनी है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना पैनल का प्रोडक्शन कम होगा। ओवरऑल आप सुबह से शाम में निकालेंगे कि सुबह से शाम तक कितना जनरेशन मिला, तब आपको पैनल का जनरेशन पता चलता है। तो जब सन जो है वो पैनल के 100% पैरेलल होता है, मतलब समानांतर होता है, और सोलर पैनल का टेम्परेचर 25 डिग्री हो तो उस टाइम पे पैनल अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है। तो दिन के डिफरेंट टाइम में पैनल सन के पैरेलल जाता है, उस टाइम पे आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलता है। कई बार बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि साहब 500 वाट का पैनल है मेरा, 200 वाट बना रहा है, 250 वाट बना रहा है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्रोडक्शन आपको सोलर पैनल से रिसीव होता है। दूसरा, अगर आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाया हुआ है और इन्वर्टर और बैटरी लगी है, अब मान आपकी बैटरी फुली चार्ज है और आपका कोई लोड नहीं चल रहा है, तो पैनल बेशक आपका 400 वाट का पैनल है, 500 वाट का प्रोडक्शन है, पर वो कुछ जनरेशन करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक्स्ट्रा जनरेशन को वो कहां डालेगा, तो एक्स्ट्रा जनरेशन को वेस्ट कर देता है। इसलिए भी पैनल का जो प्रोडक्शन होता है वो
उस टाइम पे कम हो जाता है जिस टाइम पे बैटरी फुल चार्ज है और आपका लोड कम चल रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको पैनल की ही टेस्टिंग दिखा देता हूं और उसके बाद में फिर आपको इन्वर्टर की दिखाऊंगा और उसके बाद में आपको कीमत बताऊंगा। आप ये देखें, मैं यहीं से आपको दिखा दूं फ्रेंड्स, ये जो पैनल है ये देख रहे हैं आप, ये मेरा पैनल लगा हुआ है। अब इस बाइफेशियल पैनल को मैं ढकवा के और दिखवा देता हूं फ्रेंड्स आपको। तो आप ये देखें, यहीं से आप देखें कि ये बाइफेशियल पैनल मैंने ढकवा दिया, आप देखें, और बाइफेशियल पैनल को ढकवा के मैं आपको स्क्रीन भी दिखवा देता हूं कि स्क्रीन भी आती रहे और आप यहां पे भी स्क्रीन देख पाएंगे। देखिए ये मैंने पैनल को ढकवा दिया है और आप ये देखें इस टाइम 110 वॉट पैनल हमारा प्रोडक्शन कर रहा है। आप ये सामने देखें, ये पैनल मैंने ढकवाया हुआ है, ये देखें पैनल ढकवाया हुआ है। और अगर आप इसकी डिस्प्ले देखें इन्वर्टर की, यहीं पे आप देखें, मैं कोशिश करता हूं कि दोनों ही चीजें आ जाएं एक ही साथ। तो आप ये देखें इन्वर्टर भी यहाँ पे आ गया है और पैनल भी आ गया है। तो आप ये देखें, ये पैनल, ये ढका हुआ पैनल है हमारा बाइफेशियल पैनल, और इस टाइम भी ये बाइफेशियल पैनल आपने ढक दिया, फिर भी इसका जो रेयर साइड है वो भी प्रोडक्शन करता है इसका। आप देखें पैनल को पूरी तरीके से ढकवा दिया है, आप देखें ये पैनल पूरी तरीके से, इस पे कहीं से कहीं तक मैंने पूरा इस पे शीट डलवा दी है, आप देखें। और मैं ले आया हूं यहाँ पे 110 वॉट, 21 वोल्ट और 110 वॉट का प्रोडक्शन अभी भी पैनल कर रहा है। आप देखें पैनल ढका हुआ है। ये हो सकता है लोग बोलें कि वीडियो एडिटिंग है, तो वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है। मैं आपको फिर से दिखाऊं, आप ये देखें, ये पैनल ढका हुआ और मैं स्क्रीन पे ले गया पैनल को, और आप ये देखें 110 वॉट का प्रोडक्शन पैनल कर रहा है। आप देखें पैनल ढका हुआ। तो फ्रेंड्स अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बाइफेशियल पैनल दोनों तरफ से काम करता है, क्योंकि इसका जो जंक्शन है वो पीएनपी जंक्शन इसके अंदर यूज होता है या फिर एनपीएन जंक्शन इसके अंदर यूज होता है। पैनल का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, इसके लिए मेरा डेडिकेटेड वीडियो है। अभी पिछले वीक ही मैंने वो अपना वीडियो पोस्ट किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है और आपको जानना है कि इंडिया का सबसे बेस्ट पैनल कौन सा है, तो इस वीडियो के एंड में आप वो वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात आ जाती है कि 3 यूनिट आप हर रोज एक सिंगल पैनल से ले सकते हैं। अगर आपका लोड ज्यादा है, आपको ये लग रहा है कि साहब मेरा तो लोड ज्यादा है, 3 यूनिट से मेरा काम नहीं चलेगा, तो इस तरह के आप 2 पैनल भी लगा सकते हैं। इसका मतलब 1200 वॉट का भी पैनल आप पहली बार इंडिया में इस इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। 1 kVA के अभी तक के जो अवेलेबल MPPT PCUs हैं उनमें आप 1000 वॉट से ज्यादा का सोलर पैनल नहीं लगा सकते हैं, पर इस इन्वर्टर पे 1200 वॉट का पैनल भी आप लग जाएगा। तो 1200 वॉट का मतलब हो जाता है कि करीब 5 से 6 यूनिट आपको हर रोज दे देगा, मतलब कि 180 यूनिट हर महीने अगर आपका पावर कंजप्शन है 2 पैनल के साथ में, ये वाला सिस्टम आपके लिए परफेक्ट चॉइस होने वाला है। अब यहाँ पे आप लोगों का एक सवाल हो सकता है कि सर जब पैनल हमने ढक दिया तो फिर भी 110 वॉट बनाया, तो 110 वॉट इसने इसलिए बनाया क्योंकि पैनल हमने ढक दिया था, रेडिएशन हमने जो फ्रंट साइड का रेडिएशन है वो बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो लो लाइट कंडीशन में भी ये बाइफेशियल एन टाइप के पैनल से आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है, इसलिए ही बाइफेशियल एन टाइप का पैनल इंडिया में बहुत तेजी से मार्केट में पॉपुलर हो रहा है। अब फ्रेंड्स मैं आपको लोड लिफ्टिंग दिखा देता हूं कि ये जो पीसीयू है कितना लोड लिफ्ट करता है, आगे वीडियो में आपको इसकी कीमत भी बताऊंगा। तो आप ये देखें, मैंने इन्वर्टर ऑन कर दिया, सामने मैंने लोड बैंक लगवाया हुआ है, आप ये देखें 200 वाट का एक बल्ब है, 100 वाट के 3 बल्ब हैं, चलवा दिए हैं। इसके साथ ही लोड भी बढ़वाऊंगा। इन्वर्टर की मैं डिस्प्ले में दिखाऊं 53% लोड चल रहा है, आउटपुट 219 वोल्ट। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्लैम्प मीटर भी मैंने लगवा दिया है आपको दिखाने के लिए। तो 1.95 मतलब लगभग 2 एम्पियर का यहाँ पे लोड चल रहा है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे लोड बढ़वाता हूँ, तो आप देखें ये मैंने ये लोड बढ़वा दिया, 77% हो गया लोड, और 95% मैंने यहाँ पे लोड लगवा दिया। आप देखें 96%, 97%। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो 3.14 एम्पियर का लोड यहाँ पे चल रहा है, करीब 700 वाट से ऊपर का ये लोड हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको वार्निंग बीप यहाँ पे आ गई है कि आपका जो लोड है वो ज्यादा है, तो कृपया आप अपना लोड कम कर लें। मैं आपको फिजिकली भी दिखवा दूं, आप ये देखें 200 वाट के 3 बल्ब जल रहे हैं, 200 वाट के 3 बल्ब हैं, और इसके साथ ही 3 बल्ब 100 वाट के हैं, आप देख रहे हैं। इसका मतलब वहां पे 900 वाट हो जाना चाहिए था, पर चूंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया, आप देख रहे हैं 199 वोल्ट तक चला गया है, तो इसका मतलब 700 वाट तक का 106% लोड हो गया। और मैं एम्पियर में भी आपको दिखाऊं, आप ये देखें 3 पॉइंट, तो करीब 3.25 एम्पियर का लोड यहाँ पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अधिकतम आप 700 वाट का लोड चला सकते हैं। अब आपने ये देखा यहाँ पे कि जैसे ही 700 वाट का लोड गया, वैसे ही जो इन्वर्टर है इसने अपना वोल्टेज डाउन कर दिया। तो वो इन्वर्टर ने अपना वोल्टेज डाउन नहीं किया, चूंकि हमने यहाँ पे ये लेड एसिड बैटरी लगाई हुई है। तो लेड एसिड बैटरी चूंकि C10A बैटरी है, ये बैटरी इतना इंस्टेंट करंट डिलीवर नहीं कर सकती है। जब ये इन्वर्टर हाई लोड लिफ्ट करेगा एक लो C रेटिंग बैटरी से, देन इन्वर्टर अपने वोल्टेज को कम कर लेगा। अगर यही लोड मैं लिथियम बैटरी के साथ में चलाता, तो लिथियम बैटरी के साथ में इसमें
उसमें जो वोल्टेज थे वो उसके बहुत ज्यादा लो नहीं होने थे। अब फ्रेंड्स कीमत आप जान लीजिए, तो कीमत भी इनकी बहुत कम रहने वाली है। ये बैटरी की वारंटी आपको 3+2 ईयर्स मिलती है। पहले 3 साल में अगर बैटरी खराब हो जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैटरी रिप्लेस होकर मिल जाएगी। अगले 2 साल में अगर बैटरी खराब होती है तो 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी पे आप इस बैटरी को बदल सकते हैं। तो मतलब इंडिया की पहली ऐसी बैटरी है जिसकी 50% आपको स्क्रैप वैल्यू मिलती है। इस बैटरी की कीमत है 11,500 प्लस जीएसटी। तो आप पूरा एसपीजीएस लेंगे तो 12% आपको यहाँ पे जीएसटी लगने वाला है इस बैटरी पे। पीसीयू की बात करें, 9,500 रुपए का ये पीसीयू आपको मिल जाता है। 2 ईयर्स की आपको यहाँ पे वारंटी मिलती है और जीएसटी इसमें भी आपको अगर पूरा एसपीजीएस लेते हैं तो 12% आपको एडिशनली देना पड़ेगा। अगर आप विदाउट बैटरी और विदाउट पैनल के इस पीसीयू को बाई करते हैं तो यहाँ पे जीएसटी 18% हो जाता है। इस बैटरी की बात करें तो इस बैटरी प्राइस है वो है 25,000 रुपए प्लस जीएसटी, और जीएसटी जैसे मैंने आपको बताया एसपीजीएस के साथ में 12% है और खाली आप बैटरी लेंगे तो 18% जीएसटी है। पैनल की बात करो तो जो पैनल का प्राइस है वो है 12,500 प्लस जीएसटी, और पैनल को आप पैकेज के साथ में लें या विदाउट पैकेज लें, दोनों ही कंडीशन में पैनल आपको 12% जीएसटी पे मिल जाता है। तो आपकी जरूरत के हिसाब से आप एक पैनल या 2 पैनल बाई कर सकते हैं। अगला सवाल फ्रेंड्स आपका ये होगा कि आपको ये सिस्टम बाई करना है तो कहां से आपको बाई करना है। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in। तो वेबसाइट में ये सारे प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएंगे, आप वेबसाइट से बाई कर सकते हैं, या फिर आप वहां पे डीलर लोकेटर आपको मिलता है। डीलर लोकेटर पे जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। तो हमारे उन डीलर को कॉन्टैक्ट करके भी आप ये वाला सिस्टम बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।